तो छात्रों, हमने जो है पिछले वीडियो में जो है दो प्रश्न वाली 2.2 का प्रश्न नंबर 1 हल कर लिया था। आज हम जो है प्रश्न वाली 2.2 का दूसरा प्रश्न हल करेंगे। तो दूसरा प्रश्न भी हमको यहाँ पे इसमें भी हमको संबंध ज्ञात करना है और शून्यक जो है हमको निकालना है -4s + 1। तो यहाँ पे जो है इस प्रश्न में हमको सबसे पहले शून्यक निकालना है और शून्यकों के बीच संबंध और जो है हमको उसके सत्यता की जांच भी करनी है। तो 1 में 4 का मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हमको इसके गुणनखंड निकालने हैं। तो 4 एकम 4 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो हमारे पास 2 और 2 के जोड़े बन रहे हैं। अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे 4 लाना है हमको। तो 4 कैसे निकलेगा, 2 और 2 को हम जोड़ देंगे, 2 + 2 और ये s + 1। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे 4s² माइनस का अंदर गुणा होगा कोष्टक में, तो -2 और ये s का इधर से गुणा होगा तो -2s, माइनस प्लस माइनस 2s + 1। अब यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 2s कॉमन ले सकते हैं। 2s कॉमन ले लिया और तो यहाँ पे बचेगा कितना, 2s, 2 दूनी 4 और s में s का मल्टीप्लाई होगा तो s का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1 बचेगा, क्योंकि 2s तो हमने बाहर ले लिया है। अब यहाँ पे जो है माइनस का 1 ही हम ले सकते हैं कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा 2s और यहाँ पे माइनस का 1। तो अब यहाँ पे दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो हम इनको एक बार लिख लेते हैं या कॉमन ले लेते हैं, 2s - 1 और यहाँ पे भी बचेगा 2s - 1। तो हमारे जो है प्रश्न में जो है अब हम इसके शून्यक निकालेंगे। तो यहाँ पे जो है शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनके जो है बराबर में 0 लिख लेंगे। तो यहाँ पे 2s - 1 = 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 2s बराबर, ये माइनस का है 1 तो इधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा और s को हम अकेला करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब 2s - 1 इसको भी हम जो है बराबर में लिखेंगे 0, तो 2s - 1 इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। 2s बराबर जो है 1/2 हो जाएगा s बराबर। तो हमारे पास 2 शून्यक निकल के आ गए, दोनों का जो है शून्यक एक जैसे हैं, 1/2 1/2। अब जो है हम शून्यकों के बीच जो है यहाँ पे सत्यता की जांच हम करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो है शून्यक निकल के आ गए हैं, शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक हमारे पास निकल के आ गए, तो हम लिखेंगे हमारे पास अतः द्विघाती बहुपद के शून्यक 1/2 और 1/2 हैं। अब हम क्या करेंगे, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। हम यहाँ पे करेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच कैसे करना है, तो हम यहाँ पे सत्यता की जांच करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो यहाँ पे हमको -b/a भी निकालना है, तो हम यहाँ पे एक तुलना कर लेंगे। हम यहाँ पे तुलना कर लेंगे, तुलना करने पर द्विघाती बहुपद की तुलना करने पर, द्विघाती बहुपद है ये, की तुलना करने पर किससे तुलना करेंगे हम, ax² + bx + c। तो हमारे पास a निकल के क्या आ जाएगा, a हमारे पास निकल के आ जाएगा 4, b निकल के आ जाएगा हमारे पास जो है -4 और c हमारे पास जो निकल के आ जाएगा 1।
तो ये हो गया ए, बी और ये सी। तो ए हमारे पास 4, बी बराबर -4 और सी बराबर 1। अब जो है हमारे पास शून्यकों का योग, यानी कि हमारे पास शून्यक 1/2 है, 1/2, तो हम यहाँ पे 1/2 लिख देते हैं प्लस 1/2 लिख देते हैं। बराबर में हमारे पास जो है b कितना है, -4 हम लिख देते हैं यहाँ पे, माइनस का जो है b -4 कोष्टक में b हमारा -4 है, और जो है a हमारे पास कितना है, 4 है, ये लिख दिया 4। अब जो है यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे जो है 2 और 1 + 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 4/4, यानी कि यहाँ पे 1 आ जाएगा, और ये भी जो है 2/2 हो जाएगा, तो 2 एकम 2, तो यहाँ पे भी 1/1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 1/1 आ जाएगा। यानी कि जो है हमारे पास जो है संबंध सत्यता जो है शून्यक जो बहुपद है गुणांकों और शून्यकों के बीच सत्यता प्रमाणित हो रही है यहाँ पे योग में। अब जो है हम गुणनफल में देखेंगे, शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा गुणित बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तो अल्फा गुणित बीटा यानी कि 1/2 गुणित 1/2 बराबर c हमारे पास कितना है, 1 है, और a हमारे पास है 4 है, तो ये लिख दिया 1/4, और इनका गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 1/4 यहाँ पे भी आ गया और 1/4 यहाँ पे भी आ गया। तो हमारे पास जो है ये शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, इनमें जो है सत्यता प्रमाणित हो रही है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः द्विघाती बहुपद में शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता प्रमाणित हो रही है। तो यहाँ पे जो हमने इस प्रश्न को अच्छे से समझ लिया। यहाँ पे जो है द्विघाती बहुपद के शून्यक हमने सबसे पहले निकाले, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता संबंध की सत्यता की जांच हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो द्विघाती बहुपद की हम यहाँ पे सबसे पहले तुलना कर लेंगे। तो ax² + bx + c के द्वारा हमने इसकी तुलना करी। इसके बाद शून्यकों का योग का सूत्र लगाया, तो अल्फा + बीटा, यानी कि हमारे पास एक शून्यक अल्फा है और एक शून्यक बीटा है, और -b/a, तो b हमारे पास ये हमने यहाँ पे निकाल लिया था, b, a, b, c सभी के मान, तो b/a का मान निकाला। यहाँ पे भी 1/1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1/1 आ रहा है, यानी कि ये सत्य है। यहाँ पे भी 1/4 आ रहा है, यहाँ पे भी 1/4 आ रहा है, यानी कि जो हमारा जो संबंध है उसमें सत्यता प्रमाणित हो रही है। तो छात्रों, हमने आज प्रश्न वाली 2.2 का प्रश्न नंबर 2 हल किया। पहले हमने 1 हल कर लिया है। आने वाले वीडियो में हम प्रश्न वाली 2.2 का प्रश्न नंबर 3 मैं आपको हल करके अच्छे से समझाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।